नमस्कार मित्रों आरएसएस की नींव भले ही डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार जी ने रखी हो, लेकिन आरएसएस को बुलंदियों तक पहुंचाने में और आरएसएस का सेवा भाव और आरएसएस की धारणा को लोगों तक पहुंचाने में किसी और का नहीं बल्कि आरएसएस के द्वितीय सरसंघचालक रहे माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर जी का बहुत बड़ा अहम योगदान है, जिन्होंने 1947 के भारत विभाजन के बाद उत्पन्न हुई विपरीत परिस्थितियों में सामंजस्य बिठाकर उन परिस्थितियों के निराकरण का कार्य किया। तो चलिए जानते हैं माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर जी के जीवन के बारे में कुछ रोचक तथ्य। इससे पहले हम आगे बढ़े, अगर आप हिंदुत्व और आरएसएस के समर्थक हैं तो हमारे चैनल राष्ट्र महिमा को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों, माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर जी का जन्म 1 फरवरी 1906 को नागपुर में हुआ था। वो अपने माता पिता की अकेली जीवित संतान थे, क्योंकि उन्हें छोड़कर उनके 8 भाई बहन बचपन में ही मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, और यही कारण था कि वे अपने माता पिता की आशा का केंद्र हमेशा से बने रहे। उनका जीवन विकट आर्थिक परिस्थितियों के साथ गुजरा और इसी कारण से वे एक प्रतिभाशाली व्यक्तित्व बन गए थे, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें 1 अगस्त 1931 को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्राणी शास्त्र विषय के निदेशक का पद प्राप्त हो गया था। वो बचपन से ही एक अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे, जो देश सेवा को ही अपना धर्म समझते थे, और यही कारण था जिससे उन्हें डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार जी की मृत्यु के पश्चात सन 1941 में संघ का द्वितीय सरसंघचालक बना दिया गया था। और दोस्तों, संघ के स्वयंसेवक उन्हें गुरुजी कहकर बुलाया करते थे, क्योंकि उनके जैसा समाज का चिंतक और हिंदुत्व का उपासक कोई और नहीं था। आप सभी को यह जानकर हैरानी होगी कि माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर जी यानी कि गुरुजी की हिंदू राष्ट्र निष्ठा असंदिग्ध थी, क्योंकि उनके प्रशंसकों में उनकी विचारधारा के विरोधी कम्युनिस्ट और मुस्लिम भी थे। 1941 का समय एक ऐसा समय था जब भारत अंदर ही अंदर कई तरह की दिक्कतों का सामना कर रहा था, और उस समय संघ के द्वितीय सरसंघचालक गुरुजी के सामने बहुत सारी जिम्मेदारियां थी। और सबसे रोचक बात तो यह है कि वह उन जिम्मेदारियों से घबराए नहीं थे, बल्कि उन्होंने उन जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया। उन्होंने न सिर्फ देश के अंदर उत्पन्न हो रही विपरीत परिस्थितियों का सामना किया, बल्कि हिंदुओं को भी एकत्रित करने का काम किया। जब 1947 में भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, तो पाकिस्तान के अंदर दंगे हो गए थे, और इस भयंकर रक्तपात के बाद जब बहुत से हिंदू लोग पाकिस्तान से वापस आ रहे थे, जब उनके स्थापन में गुरुजी ने अपनी अहम भूमिका निभाई और उन्हें भारत में आश्रय दिलाया। इतना ही नहीं दोस्तों, जब पाकिस्तान कश्मीर पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था और नेहरू सरकार इसके खिलाफ कोई बड़ा कदम नहीं उठा रही थी, उस समय गुरुजी के आदेश पर ही स्वयंसेवकों ने पाकिस्तान से सटी कश्मीर की सीमा पर पहरा दिया और कई प्रकार से सैनिकों की मदद भी की। ऐसा कहा जाता है कि जब कश्मीर के राजा हरि सिंह कश्मीर के विलय को लेकर असमंजस की स्थिति में थे, तब सरदार वल्लभ भाई पटेल के कहने पर गुरुजी ही जाकर राजा हरि सिंह से मिले थे। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस मुलाकात के बाद ही राजा हरि सिंह कश्मीर का विलय भारत में करने के लिए तैयार हो गए थे, जिसके लिए उन्होंने एक पत्र लिखकर भी भारत सरकार को दिल्ली भेजा था। दोस्तों, जब 1948 में महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी, तो उसका आरोप भी संघ पर ही लगा था, जिस कारण संघ को प्रतिबंध भी झेलना पड़ा। पर गुरुजी की इच्छा शक्ति इतनी प्रबल और इतनी मजबूत थी कि उन्होंने इस विपरीत परिस्थिति में भी संघ के सभी स्वयंसेवकों को एकत्रित रखा, जिसके बाद संघ की जड़ें पूरे भारत में धीरे धीरे बहुत मजबूत हो गई थी, और धीरे धीरे संघ की हिंदुत्ववादी छवि पूरे देश में फैल गई थी। शायद ही आपको इसके बारे में मालूम हो कि विश्व हिंदू परिषद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, विवेकानंद शिला स्मारक, भारतीय मजदूर संघ, वनवासी कल्याण आश्रम, सरस्वती शिशु मंदिर जैसी कई प्रकार की सेवा संस्थाओं के पीछे भी माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर जी उर्फ गुरुजी की ही प्रेरणा लगी थी। इसके अलावा भारतीय जनसंघ यानी कि भारतीय जनता पार्टी का गठन भी गुरुजी के मार्गदर्शन से ही हुआ था। और अगर आपको यह लगता है कि उस समय संघ का कोई विरोधी नहीं था,
तो आपको यह गलत लगता है, क्योंकि कई बार सत्तारूढ़ राजनीतिज्ञों द्वारा संघ की छवि खराब करने की कोशिश की गई, पर क्योंकि संघ की कमान गुरुजी के हाथ थी, जिस कारण संघ ने कभी किसी के सामने घुटने नहीं टेके और स्वाभिमान के साथ खड़े रहे। शायद ही आप इस बारे में जानते होंगे कि गुरुजी ने हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कई कड़े कदम उठाए, लेकिन उन्होंने कभी भी किसी दूसरे धर्म के विरोध में कार्य नहीं किए, क्योंकि वे कभी भी किसी को आघात नहीं पहुंचाना चाहते थे। दोस्तों, गुरुजी के विचार और उनकी नीति इतनी स्पष्ट थी कि उन्होंने उसी समय संघ को ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया था, क्योंकि गुरुजी के नेतृत्व में आरएसएस न केवल समाज सेवा कर रहा था, बल्कि 1962 के भारत चीन युद्ध के समय संघ के स्वयंसेवक बॉर्डर पर सैनिकों की मदद भी कर रहे थे, जो यह साफ तौर पर बताता है कि गुरुजी ने आरएसएस को कितना मजबूत कर दिया था। 33 साल सरसंघ चालक की भूमिका में रहकर और देश सेवा में बहुत बड़ा योगदान देने के बाद गुरुजी की कैंसर के कारण मृत्यु हो गई, लेकिन इस दुनिया से जाने के बाद भी आरएसएस आज भी उनके विचारों का अनुसरण करता है और गुरुजी के दिखाए गए पथ पर ही चलता है, जो दिखाता है कि माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर जी उपाख्य गुरुजी कोई सामान्य इंसान नहीं थे, बल्कि एक बहुत ही प्रभावशाली और विद्वान व्यक्तित्व थे। लेकिन दोस्तों, कुछ बिकाऊ मीडिया के पत्रकार और सस्ती लोकप्रियता के लिए झूठ परोसने वाले यूट्यूबर गुरुजी के बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं और झूठ परोसते हैं, और गुरुजी के बारे में उल्टी सीधी बातें कर और झूठ परोस कर अपने आप को महान समझते हैं। एक यूट्यूबर श्याम मीरा सिंह अपने वीडियो के माध्यम से न सिर्फ गुरुजी को बल्कि पूरे आरएसएस को ही गलत साबित करने की कोशिश करता है। उसको गुरुजी और आरएसएस के द्वारा किया गया समाज सेवा का कार्य, किया गया हिंदुत्व के लिए कार्य पता नहीं क्यों नहीं दिखता है कि आरएसएस और गुरुजी ने हिंदुत्व के लिए कितना कुछ किया है। पता नहीं वो कौन सी किताबों से ज्ञान लेकर हमारे सामने उल्टी सीधी बातों को रखता है। खैर, हमें क्या, जैसी जिसकी सोच, लेकिन हम फिर कहेंगे कि माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर उर्फ गुरुजी के द्वारा किया गया हिंदुत्व के लिए त्याग और समर्पण आज आरएसएस को बुलंदियों पर बिठाए हुए है। तो दोस्तों, ये थी परम पूज्य माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर जी उपाख्य गुरुजी के बारे में छोटी सी जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कीजिएगा, और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल राष्ट्र महिमा को एक बार सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।